1 साल तक ओम का जाप, फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आखिर गुरु ने ऐसा क्या बताया कि अगले ही दिन सबको भगवान दिखने लगे। तो सुनिए, एक कुएं के चारों ओर एक गुरुकुल के कुछ शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में ओम का जाप कर रहे थे। उनके गुरु आचार्य श्री चैतन्य ने बताया था कि अगर ओम का जाप करोगे तो ईश्वर के दर्शन होंगे। 1 घंटे के बाद जब जाप समाप्त हुआ और शिष्य गौशाला की तरफ बढ़े तो चैतन्य ने देवदत्त से धीमी आवाज में कहा, देवदत्त, 1 वर्ष से मैं बहुत ध्यान से जाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। क्या तुम्हें हुए हैं? तो देवदत्त ने चुपचाप सिर हिला दिया। वास्तव में किसी भी शिष्य को ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। गौशाला में सेवा के बाद चैतन्य ने अचानक आचार्य से पूछ लिया, आचार्य जी, देवदत्त पूछ रहा है कि क्या आपको कभी ईश्वर के दर्शन हुए हैं? क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं हुए हैं, तो क्या जाप करना व्यर्थ है? देवदत्त चैतर की इस हरकत पर चौंक गया, लेकिन आचार्य श्री चैतन्य उसे देखकर मुस्कुरा दिए। इससे पहले कि देवदत्त सफाई दे पाता, आचार्य ने कहा कि त्रेता युग में एक राजा हुए स्वर्णभोज, और जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका राज्य भी सोने चांदी से भरा रहता था। उस राजा का एक मंत्री था नीलरत्न, जो सब कुछ होते हुए भी महालक्ष्मी के साक्षात दर्शन करना चाहता था। इसलिए नीलरत्न हर रात देवी माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करता था, अनुष्ठान करता था और तपस्या करता था, पर महालक्ष्मी कभी प्रकट नहीं हुई। धीरे धीरे नीलरत्न ने नींद भी त्याग दी, खाना भी त्याग दिया और लाखों बार मंत्रों का जाप करने लगा। लेकिन जब लाखों गुना जप और तप करने के बाद भी देवी माँ प्रकट नहीं हुई तो उसने गुस्से में राजपाट छोड़कर सभी प्रकार की इच्छाओं और लालसाओं को त्याग कर साधु का वेश बनाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी जंगल के रास्ते में उसके सामने देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। देवदत्त फैली हुई आंखों से पूछता है, फिर क्या हुआ गुरुजी? तो गुरुजी बोले, फिर नीलरत्न देवी को देखकर हंस पड़ा और बोला, अब क्यों आई हो? जब मैं तुम्हें बुलाता था तब तो आई नहीं, और जब अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तब आई हो। तब देवी बोली, नीलरत्न, क्या तुमने मुझे भिखारियों के पास कभी देखा है? जब तुम मुझे अपने आप से अलग मानते रहे और बुलाते रहे तब तुम कुछ और नहीं, एक भिखारी थे। लेकिन जब तुमने सब कुछ त्याग दिया, लालसा छोड़ दी, तब सब कुछ तुम्हारा हो गया, तुम देवता हो गए। मैं देवताओं के पास बसती हूँ, इसलिए तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। गुरुकुल में गहरी चुप्पी थी और आचार्य श्री चैतन्य बोले, हे शिष्यों, तुम सुबह सौदा कर रहे थे, जाप नहीं कर रहे थे। जब तक तुम ईश्वर को अपने से अलग मानोगे, ईश्वर अलग ही रहेंगे। जिस दिन ईश्वर को अपने में देख लिया, ईश्वर सामने आ जाएंगे। और उस दिन के बाद से शिष्यों ने हर सुबह ईश्वर के दर्शन किए।